हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ये इंपॉर्टेंट सवाल लगाएंगे। बहुत सरल है और ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सवाल को पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 590, 908 और 1014 को भाग देने पर 1014 में भाग देने पर, ठीक है, देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, पूरा सवाल समझना। अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या अगर आ जाए तो HCF निकालना होता है। ठीक है, और वह छोटी से छोटी संख्या पता करनी है, कौन सी है, तो फिर LCM पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या है तो HCF निकालेंगे। अब HCF निकालेंगे कैसे, ये देखेंगे। यहाँ पर 3 संख्याएं दी हैं। ठीक है, 1, 2, 3। अगर सवाल में ये आ जाए प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 3 संख्याएं हैं इन्हीं 3 संख्याओं को आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 908 है तो 908 में 590 घटाएंगे। ठीक है, अब 1014 है तो 1014 में 908 घटाएंगे। ठीक है, फिर 1014 में से 590 घटाएंगे। ठीक है, सब एक दूसरे से घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, 8, 1, 3। यहाँ पर क्या बचा, 14, 8, यानी कि 6, 0, 1। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 4, 2, यानी 11 में से 9 गया 2 और 4। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 3 संख्याएं हम लोगों को मिली हैं, इन्हीं 3 संख्याओं को हम लोगों को HCF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF लिख देते हैं। अब HCF कैसे निकालेंगे, भाग विधि से निकालेंगे तो जल्दी निकल आएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या से हम लोग भाग देते हैं। 318 किस में देंगे, 424 में देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आप इससे नहीं दे सकते थे, आप किसी में भी भाग दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, एक बार जाएगा तो 318, 14 में से 8 गया 6, 0, 1। ठीक है, अब आगे कोई संख्या नहीं है तो यहीं से हम लोग भाग का चिन्ह बना देंगे और ये वाली जो संख्या है इसे अंदर लिख देंगे, 318। ठीक है, अब सीधा सीधा अब ये डबल बार नहीं देना पड़ेगा क्योंकि ये 106 यहाँ पे आ गया। अब अलग से नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 106 यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब फिर से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 31 है, तो ज़्यादा 3 बार जाएगा। ठीक है, तो करके देख लेंगे, 106, 3, 6 3 18। ठीक है, और 318 हो गया। ठीक है, 318 घटाएंगे तो 0 आ गया। यही हम लोगों का उद्देश्य था कि 0 आना चाहिए। तो HCF हम लोगों को क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, HCF बराबर 106। और सवाल में भी यही बोला गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इन संख्याओं में भाग देने पर, जो इन संख्याओं में ये जो संख्याएं हैं 590 हो गया और 908 हो गया और 1014 हो गया। ठीक है, सवाल में जो थी संख्याएं, इन संख्याओं में भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो शेष है वो समान शेष बचे, तो यही वो संख्या है। ठीक है, भाग करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जिससे आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाए। तो 590 है पहली संख्या। ठीक है, जो हम लोगों की ओरिजिनल संख्या थी, जो सवाल में लिखी हुई थी। ठीक है, घटाने के बाद वाली संख्या नहीं बता रहे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 106 लिखेंगे। कितने बार जाएगा, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 59 है, तो ज़्यादा मेरे ख्याल से 5 बार जाएगा। 6 पंचे 30। ठीक है, और 5 यहाँ पे आ गए 530, तो 530 हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। इसे घटा लेंगे, 0, 9 में से 3 गया 6, ये आ गया 60। ठीक है, शेष बचा। ठीक है, अब आपको अगर सवाल चेक करना है कि सवाल सही है या नहीं, तो क्या करना, जो मैंने 590 में भाग दिया था तो 60 आया था। ठीक है, इसी तरीके से 908 में भाग दे देंगे किसका, 106 का, तब भी कितनी संख्या आएगी, शेषफल में 60 आएगी। तो इसी तरीके से जो शेषफल है, अगर आप चाहे इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए, इसमें भाग दीजिए 106 का, तो समान शेष बचेगा। ठीक है, यानी कि 60 शेष बचेगा। यही सवाल में बोला था कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, यानी कि 60 शेष बचे। 60 आंसर नहीं है, आंसर हम लोगों का HCF है 106। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।